तो किस तरीके से आज मार्केट के अंदर 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो भी सिर्फ 50 क्वांटिटी के अंदर। इसके पीछे की साइकोलॉजी, चार्ट ट्रेडिंग को भी समझेंगे कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, कहाँ पर एंट्री की थी, कहाँ पर जाकर एग्जिट किया था, प्रॉफिट बुक किया। बट अगर यहाँ से प्रॉफिट के अंदर आपको लर्निंग लेनी है तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ आपको बताता हूँ मार्केट में कि हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करो। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए, बिग रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए कि क्वांटिटी नॉर्मल हो, क्वांटिटी कम हो चलेगा मार्केट के अंदर, बट आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, पॉइंट्स आप बड़े कैप्चर करना चाहिए। इस ट्रेड के अंदर मैंने अराउंड 50 पॉइंट कैप्चर किए निफ्टी के अंदर, तभी इतनी नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर भी 50 क्वांटिटी के अंदर भी इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर बुक पे एक बार जाकर के देखते हैं मार्केट के अंदर कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की थी मैंने। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। यहाँ पर इसको देखें तो 240 के अंदर मैंने इसको पुट शॉर्ट किया था यहाँ पे, और 192 पे जाकर के इसको एग्जिट किया था। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में बिग प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए। अगर यहीं पर मैं आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखाता बट उसके पीछे की क्वांटिटी नहीं दिखाता कि मार्केट में मैंने कितनी क्वांटिटी यूज़ की है, तो बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं था। बट सेम चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 50 क्वांटिटी पर इतनी नॉर्मल, इतनी कम क्वांटिटी के अंदर भी आप इतने बड़े प्रॉफिट ले सकते हो। इसके पीछे सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, माइंडसेट। और इसको डेवलप करने के लिए आपको मार्केट के अंदर साइकोलॉजी चाहिए, जो कि अंदर हमेशा आती है चार्ट को रीड करने से। चार्ट रीडिंग से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है और फिर आपका बड़ा माइंडसेट होता है कि मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है, स्मॉल प्रॉफिट पर कभी एग्जिट नहीं करना है। तो आप बड़े टारगेट के लिए वेट करते, तो आपको इसी चीज़ को सीखना चाहिए कि हमेशा बड़े प्रॉफिट पर फोकस करना चाहिए। तो अब चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, साइकोलॉजी क्या थी मार्केट के अंदर, एंट्री एग्जिट कहाँ था। इस चार्ट के अंदर एंट्री एग्जिट की बात करेंगे, साइकोलॉजी की भी बात करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट के अंदर आपका ट्रेडिंग प्लान, कि आपने ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से क्रिएट किया है, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग के अंदर टेलीग्राम के अंदर पहले शेयर किया था और एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि मार्केट कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए मार्केट के अंदर डायरेक्शन, कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। मॉर्निंग में मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ से कंटिन्यूशन में सेलिंग आने लग गया। ये क्यों करता है मार्केट, कि मार्केट आपका माइंड के साथ खेलता है, साइकोलॉजी के साथ खेलता है। रिटेलर की साइकोलॉजी जैसे जैसे धीरे धीरे वो चेंज करेगा, सबको पुट के अंदर लाएगा कि मार्केट में सेलिंग ही सेलिंग उनको दिखे, तब मार्केट वहां से सपोर्ट लेता है और फिर कंटिन्यूशन में रिवर्सल हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको सेलिंग की ट्रेड लेने के लिए मना किया था कि मार्केट का ट्रेंड कंडीशन में अप है, मार्केट में टॉप से सेलिंग देखना बिल्कुल गलत है। अगर आप ये चीज़ें टॉप से सेलिंग पकड़ना, मार्केट में कोई भी प्राइजेक्शन देख करके सेल करना, अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको चार्ट ट्रेडिंग के अंदर बहुत अभी मास्टरी करनी बाकी है। इसीलिए मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर डिटेल के अंदर सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मार्केट को, चार्ट को किस तरीके से रीड करना होता है, कि आपके सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर हो जाएं, मार्केट आपको खुद बता दे। आप देखो सेम जगह मार्केट है, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ सबको सेलिंग दिख रही है, मार्केट की सेलिंग की साइड में आ रहा है, बट क्यों मैंने यहाँ पर आकर के बाइंग की मार्केट के अंदर। यहाँ पर रिटेलर्स को लगता है कि मार्केट नेगेटिव में जाएगा, बट मुझे क्यों लग रहा है कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। ये होती है चार्ट ट्रेडिंग। जब आपका पहला थॉट क्लियर हो जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा सकता है और मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना है, तब मार्केट आपको चाहे कुछ भी दिखाए, आपका माइंड क्लियर रहता है कि मुझे किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करना है। मुझे सेलिंग साइड में नहीं जाना, तो मुझे उसकी कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है और मुझे सिर्फ बाइंग के सेटअप देखने मार्केट में। अगर मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो मैंने एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ पर की थी मार्केट में, और एग्जिट यहाँ पर जाते किया था। ये बहुत अच्छा खासा टारगेट होता है इंट्राडे के अंदर बेसिस पर। आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि मार्केट में इतना और मैं होल्ड कर लेता। मेरे भी दिमाग में आता कि ये इतना होल्ड कर लेता, बट मैं बिल्कुल इन चीज़ों पर फोकस नहीं करता, क्योंकि इनकी वजह से मार्केट में आता है रिग्रेट। और जैसे ही आपके माइंड में रिग्रेट आ जाएगा, आपको 2400 रुपये का क्या 24,000 का भी प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये 24,000 का प्रॉफिट 50,000 हो सकता था अगर मैं होल्ड करता। ये क्यों गलती होती है, ये आपके मार्केट इमोशन के साथ में खेलता है। अगर आपके रूल्स स्ट्रांग नहीं है, आपको लगेगा कि मार्केट में और मैं बड़ा ले लेता। मार्केट में 1:3 टारगेट लेना बहुत आसान नहीं होता है, हर दिन नहीं ले सकते। कल मैंने यहाँ पर एंट्री की थी मार्केट के अंदर, आपको बताया था कि यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ पर एग्जिट किया था। मार्केट ने 1500 रुपये का प्रॉफिट दिया, वो भी मैंने लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट उस दिन बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट शो कर रहा है, और आज के दिन बहुत अच्छा खासा टारगेट लिया। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंट है अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पर, अपने बिग पॉइंट्स पर जो भी आप पॉइंट लेते हैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर कि मैं मिनिमम 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स जब मार्केट देता है तो 100 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स भी मैं आराम से लेता हूं। तो ये मेरी कंसिस्टेंसी है। इससे कम मैंने आपके कभी भी आपने मेरे को नहीं देखा होगा इसके कम से अंदर एग्जिट करते हुए। तो जब भी आप कंसिस्टेंट है तो मार्केट आपको कंसिस्टेंटली बेसिस पर प्रॉफिट कंटिन्यू देता जाएगा। अगर आज के मार्केट को देखा जाए तो आज भी मार्केट ने एग्जैक्ट वही फॉलो किया, कल भी मार्केट ने वही फॉलो किया था, उससे पहले वाले दिन भी मार्केट ने सेम चीज़ें फॉलो की जो मैंने आपको एडवांस चार्ट रीडिंग के अंदर बताया था कि किस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है।
एक चीज़ आप याद रखो कि अगर आपको इंट्राडे की डायरेक्शन पता चल गई कि मार्केट इंट्राडे में किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, तो प्रॉफिट करना बहुत आसान हो जाता है। और वही चीज़ें मैंने आपको की पॉइंट्स मार्केट में चार्ट को किस तरीके से देखना है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये कैसा फेक मोमेंटम है, इसको कैसे पता करें, और मार्केट में एक्चुअल में किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है वो मोमेंटम को कैसे पता करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में डिटेल में बताई हैं। साथ में मार्केट के अंदर किस तरीके से किस दिन बड़ा प्रॉफिट लेना है, किस दिन छोटा प्रॉफिट लेना है। जैसे कल के दिन बहुत छोटा प्रॉफिट लिया क्योंकि मार्केट दिखा रहा था, आज के दिन बहुत अच्छा खासा बॉटम पर एंट्री की और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, 1:3 1:3.5 के आसपास प्रॉफिट था। ऐसे मार्केट को आपको देख करके, प्रीवियस डेज के मार्केट को आपको देख करके लगता है कि मार्केट सही नहीं है, बट मार्केट हमेशा सही रहता है। बट आपको मार्केट को समझने के लिए जो की पॉइंट्स होते हैं, जो चार्ट को रीड करने के लिए की पॉइंट्स होते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को पता करने के लिए की पॉइंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कुछ पॉइंट होते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान होता है कि मार्केट में ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं चार्ट को देख करके। उसके बाद में आपके आते हैं रूल्स, मार्केट में कौन से में रूल्स फॉलो करने हैं, मार्केट में किस तरीके से बिग रिस्क रिवॉर्ड लेना है, मार्केट में आपका माइंडसेट क्या होगा, ये आते हैं आपके ट्रेड लेने के बाद में। और ट्रेड लेने के बाद में प्लान होता है मार्केट में किस तरीके से जो प्रॉफिट लिया उसको कैसा सेव करें, मार्केट के अंदर अगले दिन के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए या फिर उसी दिन उसको डबल ट्रिपल करने का फोकस रखना चाहिए कि हम और ट्रेड लें या फिर उस दिन क्लोज कर दें। आज का दिन देखा जाए तो एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, हमारे एनालिसिस पे काम किया, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। अब बीच के अंदर जाकर के उस प्रॉफिट को वापस लगाना कि और ट्रेड प्लान करें और इसके अंदर क्वांटिटी लें, नहीं, उस प्रॉफिट को सेव करके घर जाना ज़रूरी है। अगले दिन वापस हम ट्रेड प्लान करेंगे। कल का दिन भी एक अच्छा दिन था, आज का दिन भी अच्छा दिन था, उससे पहले वाला दिन भी बहुत अच्छा खासा दिन था। तो मार्केट हर दिन कंटिन्यू सेम रूल्स को फॉलो करता है, बस आपको मार्केट के रूल्स को पता होना चाहिए, चार्ट को रीड करना आना चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू, और तब तक के लिए आप सीखते रहें और लर्निंग करते